हेलो दोस्तों, मैं आज सबका भाई संदीप सर क्लास 10th का चैप्टर 1 का 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, आपको स्क्रीन पर जो है क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, यानी परिमेय बताना है। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय, ये हमको परिमेय संख्या बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है √3। ऑप्शन नंबर बी दिया है 2√2/√2। ऑप्शन नंबर सी दिया है 4 + √5। ऑप्शन नंबर डी दिया है √6। देखिए, √3 जो है रूट से कभी बाहर नहीं निकलता है, तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पे √2 या √2 का होगा, कट जाएगा तो 2 निकलेगा, तो 2 का है हमारा परिमेय संख्या है। ये देखिए, 4 का है परिमेय संख्या, रूट का 5 का है अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकलता है। तो ईवी का है अपरिमेय संख्या है, √6 का आता है रूट से बाहर नहीं निकलता है। देखिए इसमें ईवी का है अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही है। क्वेश्चन स्क्रीन पर लग रहा होगा, √2 है, यानी बताना है √2 है। 2 नंबर क्वेश्चन तो बताइए कि रूट से बाहर नहीं निकलता है, तो रूट से बाहर बताए कि जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकलती है वो अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी अपरिमेय संख्या। 3 नंबर क्वेश्चन का रहे कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय संख्या हमको बताना है। अपरिमेय संख्या, यानी हमें अपरिमेय संख्या बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, कह रहे कि √64/√36। बी नंबर ऑप्शन का रहा है √81। डी सी नंबर ऑप्शन का रहा है कि 2.5। डी नंबर ऑप्शन का रहा है हमारा कि 49/9 पे रूट। ठीक है, देखिए ये बाहर निकल जाता है। 64 कितना होता है, तो रूट से बाहर निकल जाता है। 64 का 8 होता है, तो 8 लिखेंगे। 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है, तो 6 लिखेंगे। यानी ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। ये देखिए 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9। ये भी रूट से बाहर निकल जाता है। देखिए, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे पहले इसको देख लीजिए, डी नंबर। 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7। देख लीजिए, 49 का वर्गमूल 7 होता है, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो ये भी बाहर निकल जाता है, यानी ई भी परिमेय संख्या है, ई भी परिमेय संख्या है, ई भी परिमेय संख्या है। हमका ऑप्शन का बच रहा है सी नंबर। इसका मतलब कि सी नंबर का है अपरिमेय संख्या है। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर निम्न में से कौन अलग है, यानी अलग बताना है। यानी 3 गो एक जाति का होगा और एगो अलग होगा। ऑप्शन से देखते हैं। 1 नंबर ऑप्शन करा है कि 3/5। बी नंबर ऑप्शन करा है 16/4 रूट पे। सी नंबर ऑप्शन करा है √2/5। डी नंबर ऑप्शन करा है कि 25/9। तो देखिए ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। ये क्या है, ईवी रूट से बाहर निकल जाएगा। 16 के 4 होता है, 2 का जो है वर्गमूल, 4 का वर्गमूल 2 होता है। ईवी क्या है, ईवी परिमेय संख्या है। परिमेय, इसको देखिए पहले, ईवी का है परिमेय संख्या है। 3 गो का है परिमेय संख्या हो रहा है, 3 गो परिमेय संख्या है, एगो कह रहा है अलग अपरिमेय संख्या हो रहा है। तो यही हमारा क्या है, अलग है, यानी सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे निम्न में से कौन सा परिमेय है, यानी हमें परिमेय पहचानना है। 5 नंबर में परिमेय पहचानना है हमको। परिमेय, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है √π, तो √π तो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। बी नंबर ऑप्शन कर रहा है √7, तो √7 जो है ये रूट से कभी बाहर नहीं निकलता है, इसलिए क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। आप सी नंबर ऑप्शन देखिए, 16/25 रूट में। ठीक है, 16 का वर्गमूल कितना आता है, 4। 25 का वर्गमूल 5। ये रूट से बाहर निकल रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी परिमेय संख्या है। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि √5 एक है, तभी बताए कि √5 जो रूट से बाहर निकलते हैं उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या है। इस अपरिमेय होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन 6 नंबर का बी नंबर सही है।
7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट n है। देखिए n करे की प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या मतलब कि गिनती गिनने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। गिनती 1 से गिना जाता है ना, देखिए 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, है ना। अब करके रूट n बताना है कि किस प्रकार की संख्या है। तो अगर n की जगह पर हम 1 रखेंगे तो एक रूट 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, 1 का है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है, प्राकृत संख्या भी है। और n की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 जो है रूट से बाहर नहीं निकलता है, तो ये क्या है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। और 3 रखते हैं n की जगह पर तो रूट 3 भी क्या है एक अपरिमेय संख्या है। और 4 रखते हैं n की जगह पर तो 4 का वर्गमूल कितना आता है 2, तो 2 का आता है परिमेय संख्या। परिमेय परिमेय संख्या होगी या प्राकृत संख्या होगी, प्राकृत संख्या। देखिए तो या तो हमें परिमेय संख्या मिलेगा और अपरिमेय संख्या, या तो परिमेय या अपरिमेय संख्या मिलेगा, ठीक ना। या तो ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन क्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें एक का रहेगा हमेशा प्राकृत संख्या, तो हमेशा प्राकृत संख्या कहाँ हो रहा है, कभी परिमेय हो रहा है कभी अपरिमेय हो रहा है। 2 नंबर ऑप्शन कर रहा है कि हमेशा अपरिमेय संख्या, कहाँ हमेशा अपरिमेय संख्या आ रहा है। सी नंबर ऑप्शन कर रहा है कि हमेशा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में इसमें अपरिमेय भी आ रहा है, ठीक ना। डी नंबर ऑप्शन कर रहा है कभी प्राकृत संख्या कभी अपरिमेय संख्या। देखिए कभी प्राकृत संख्या आ रहा है तो कभी क्या आ रहा है अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2 तथा 2 रूट 5 के बीच की अपरिमेय संख्या बताना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए नंबर आता है रूट 11, रूट 11 का मान 11 में जो है 9 होता है, 9 का वर्ग रूट 11 में 9 होता है, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। इसमें 9 भी है तो 9 का वर्गमूल 3, 3 इसके बीच में भी नहीं करता है। रूट 5 देखिए, बी नंबर ऑप्शन देखिए रूट 5, रूट 5 में 4 भी आता है, ये 4 से अधिक है, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, जो भी आएगा मान वो 2 से कम तुम्हारा क्या होगा अधिक होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन 2 से अधिक होगा, यानी 2 और 2.5 के बीच में होगा, तो ये ऑप्शन नंबर हमारे बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, यानी मान लीजिए कोई संख्या रेखा है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ये कोई संख्या रेखा है, यहाँ से मान लीजिए 0 1 2, इसमें देखिए संख्या रेखा पर रूट 1 भी होगा, रूट 1 का मान कितना होता है 1 होता है, रूट 3 भी होगा यहाँ पे ना, रूट 2 भी होगा, रूट 3 भी होगा, यहाँ रूट 4 भी होगा, 4 का 2 होता है, ठीक ना। तो देखिए संख्या रेखा पर परिमेय भी संख्या आ रही है और अपरिमेय संख्या भी आ रही है। 1 का है परिमेय संख्या है, 2 का है अपरिमेय संख्या है, 3 का है अपरिमेय संख्या है, 4 का हो जाएगा रूट से बाहर निकल जाएगा, तो ये भी क्या होगा परिमेय संख्या होगा। यानी कह रहा है कि इसको परिमेय भी संख्या आ रहा है और अपरिमेय संख्या भी आ रहा है। तो इसका वास्तविक संख्या का परिभाषा होता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को योग को वास्तविक संख्या कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या को योग को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर इसमें 9 नंबर के एक आ रहा है, एक वास्तविक संख्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमारा कि संख्या रेखा, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि संख्या 23.43 के वार को पी बटा क्यू के रूप में प्रकट किया जा सकता है, यानी इसको पी बटा क्यू के रूप में इसका आंसर बताना है, ठीक है। इसका बनाने का तरीका होता है कि टोटल संख्याओं को लिख दिया जाता है और इसमें जिस संख्या पर वार नहीं रहता है उस संख्या को घटा दिया जाता है, और जिस पे वार रहता है यानी 2 को वार है तो 2 को 9 डाल दिया जाता है। अब इसको हम घटाएंगे, 3 में से 3 घटेगा तो 0, 4 में से 2 घटेगा तो 2, 3 है तो 3, 2 है तो 2, और नीचे का है 99।
ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए यानी 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कह रहे कि अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है इसका मतलब कि परिमेय है, परिमेय है इसका कहने का मतलब ये हुआ। ऑप्शन देखिए, रूट 10, एक ए नंबर ऑप्शन कर रहा है रूट 10। रूट 10 जो है ये रूट से बाहर नहीं निकलता है, तो ये क्या है, अपरिमेय है। रूट 24 ये भी रूट से बाहर नहीं निकलता है, ये भी क्या है, अपरिमेय है। 35 ये भी क्या है, रूट 35 ये भी रूट से बाहर निकलता है, ये भी क्या है, अपरिमेय है। बी नंबर ऑप्शन देखिए, बी नंबर ऑप्शन कर रहे हैं 121। 121 का है, देखो 121 का मतलब कितना आता है, 11। तो 11 क्या है, 11 एक परिमेय संख्या है, यानी हमारा 11 नंबर के डी नंबर करेक्ट आंसर है। अब 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन नहीं कर रहा है, अपरिमेय नहीं है। नहीं है यानी मतलब कि परिमेय है, ये बताना है हमको, परिमेय, परिमेय संख्या बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ऑप्शन नंबर एक दिया है रूट 64/81। तो 64 कितना होता है, 8। 81 का मतलब कितना होता है, 9। देखिए 8/9 का है, परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए ही सही, ए करेक्ट है, ए सही है, एक करेक्ट है। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से परिमेय संख्या है, यानी हमको परिमेय संख्या बताना है, परिमेय संख्या बताना है 13 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन में हमें परिमेय संख्या बताना है। इसमें कह रहा है कि दो, पहला ऑप्शन ए नंबर का रहा है 2 माइनस रूट 3। बी नंबर ऑप्शन का रहा है रूट 5। सी नंबर ऑप्शन का रहा है 2√3 और बटा में रूट 3। और डी नंबर का रहा है हमारा ऑप्शन रूट 6। तो देखिए ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। तो परिमेय अपरिमेय, अपरिमेय होता है रूट 5 रूट से बाहर नहीं निकलता, इसलिए अपरिमेय है। ये रूट 3 से रूट 3 का होगा, कट जाएगा, तो हमारा 2 बचेगा। 2 का है परिमेय संख्या, यानी सिवाय की रूट 3 जो है ये रूट से बाहर नहीं निकलता है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी 14 नंबर अपरिमेय संख्या है, यानी 14 नंबर का हमारा सी करेक्ट है। 14 नंबर का सी करेक्ट है। 15 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, यानी इसमें कह रही 15 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है इसका मतलब कि परिमेय हमें पहचानना है, हमें परिमेय पहचानना है। ऑप्शन नंबर ए का है रूट है पाई। तो पाई क्या है हमारा, पाई जो है हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन बी नंबर का है रूट 7। रूट 7 रूट से बाहर नहीं निकलता है, 7 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। डी नंबर सी नंबर ऑप्शन का है रूट 2 बटा रूट 5, यानी ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। डी नंबर हमारा ऑप्शन का है, डी नंबर यहाँ पे देखिए, डी नंबर ऑप्शन का है कि 3 रूट 75 बट्टा में 48 रूट में। ठीक है, देखिए 75 के हम लघुत्तम निकालेंगे तो ये 3 से जाएगा, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, 5 जाएगा 50 25, यानी 5 एकम 5, यानी 75 का हम लघुत्तम निकाले हैं, ठीक ना। तो कितना है हमारा 3 गुणे 5 गुणे 5, तो इस पर रूट है, तो इस पर भी रूट लगेंगे, तो जिसका जोड़ा लगता है उसी को बाहर निकाला जाता है। इसमें 5 का जोड़ लग रहा है, 5 को बाहर निकालेंगे, रूट में 3 को रखेंगे, यानी इसके जगह पर लिख सकते हैं 3 पहले से है तो 3 गुणे इसका जो है 5 रूट 3। इसी तरह 16 को भी 48 को भी निकाल के देखेंगे, तो 48 क्या आता है 4 रूट 3, ये रूट 3 से 3 कट जाएगा, तो 3 चौके ना 3 पचे 15 और 4 है तो 4, तो ये क्या है परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा
अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।